पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने भी असम और पश्चिम बंगाल पर अपना फोकस कर दिया है। हालांकि तैयारी पहले से चल रही है, लेकिन अब तेजस्वी यादव ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो चुनाव में उनकी भूमिका होगी, उनकी पार्टी की भूमिका होगी, उसको आखिरी रूप देने में लगे हैं। हालांकि ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि जब ममता बनर्जी ने किसी भी गठबंधन में जाने से मना कर दिया है तो फिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर ममता लड़ रही हैं या ममता को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूती से वहां दांव आजमा रही है, तो उस लड़ाई में हमारी सहानुभूति या हमारा संबंध ममता बनर्जी से है। जबकि ममता बनर्जी जो कभी किसी तरह से इनको ये नहीं कर रही, आमंत्रित नहीं कर रही है, ये इस रूप में जा रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। पश्चिम बंगाल चुनाव में भले ही राजद और टीएमसी के बीच कोई गठजोड़ ना हो, लेकिन तेजस्वी यादव और ममता की मुलाकात से एक मैसेज देने की कोशिश जरूर हो रही है कि दोनों एक साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ जो चुनाव हो रहा है उसमें राजद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन हम लोग की बराबर एक ही इच्छा है, ये दंगाई उन्मादी लोग बंगाल में न जीतने पावे, आसाम में न जीतने पावे। देश का हिस्सा जहाँ चुनाव हो रहा है, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, पांडुचेरी हो, असम हो, बंगाल, ये दंगाई और उन्मादियों के हाथ में वहाँ की हुकूमत नहीं जानी चाहिए। ये हम लोग का निर्णय है। लेकिन ममता बनर्जी अगर तैयार नहीं होती हैं तो क्या करेंगे आप लोग? कि आप लोग भी आपसे बाहर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? वो तैयार होना न होना उनका विषय है। हमारा विषय है कि हम अपने उन कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे जो लगातार जनता के बीच में अपने कार्य करते हैं और कार्यक्रम चलाते हैं। जहाँ भी उनकी लड़ने लायक जगह होगी, ख्याल कर लीजिएगा, हम लोग सभी सीटों पर लड़ करके कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर कोई ऐसी घटना घट जाए जिस तरह से अवैसी साहब ने यहाँ घटना कर दिया। वो हम नहीं करने वाले हैं। हमारे दिमाग में दो ही चीज़ है, यहाँ दंगाई उन्मादी लोगों की हुकूमत न बनने पावे, लेकिन हमारी पार्टी भी यहाँ पर जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं उनको भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हक है चुनाव लड़ने का और प्रतिनिधित्व करने का। देखिए, आज भी बंगाल में 14 से 15% लोग जो हैं उत्तर भारतीय हैं और बंगाल के कई जिले जो हैं बिहार से सटे हुए हैं, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, आसनसोल हो। तो जो महानंदा नदी के किनारे का जो इलाका है वो बिहारी पॉकेट्स उसको कहा जाता है। और तेजस्वी जी जाकर के वहाँ पर जो एक इनका बिहार में समीकरण है एमवाई, तो उसको ये मैसेज करना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर जो बिहारी मजदूर हैं या बिहारी वैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से अलग अलग छोटे छोटे व्यापार वहाँ करते हैं, तो उनको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी जो है वो ममता बनर्जी के साथ है। पश्चिम बंगाल में तेजस्वी और ममता बनर्जी की मुलाकात पर सबकी नज़रें टिकी हैं। मुलाकात के नतीजे क्या होंगे ये तो कल के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस मुलाकात से राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर्स हैं, खासकर एमवाई समीकरण जो उनका है, उसको एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि ममता बनर्जी के अभियान में राष्ट्रीय जनता दल भी उनके साथ है। पटना से एटी भारत के लिए अमित वर्मा।